कहानी का नाम टंटिया मामा, जंगलों का हीरो। बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक छोटा सा गांव था जहां पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियां बहुत प्यारी लगती थीं। उसी गांव में एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था टंटिया। सब लोग उसे प्यार से टंटिया मामा बुलाते थे। टंटिया बहुत समझदार था। जब वो छोटा था तो उसने देखा कि उसके पापा की जमीन एक लालची जमींदार ने धोखे से छीन ली, बस एक मुट्ठी अनाज के बदले। टंटिया ने सोचा, ये तो बहुत गलत बात है। कोई गरीब की जमीन ऐसे कैसे ले सकता है। जब वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि मैं अब उन सभी गरीबों की मदद करूंगा जिनके साथ गलत हो रहा है। दैट जंगलों में टंटिया मामा। जब टंटिया मामा बड़ा हुआ तो उसने जंगलों में रहना शुरू किया। वो वहां से जमींदारों और साहूकारों से पैसे और अनाज लाता और उन चीजों को गरीबों में बांट देता। वो किसी को भूखा नहीं सोने देता था, किसी को ठंड में बिना कपड़ों के नहीं रहने देता था। इसलिए लोग कहते थे, टंटिया मामा तो सच्चा हीरो है, अंग्रेजों की परेशानी और रिसाए का। लेकिन बच्चों, वो जमींदार, अंग्रेज अफसर और उनके चाटुकार सब डरने लगे थे, क्योंकि टंटिया मामा उन्हें रोकता था। जो भी गरीबों का शोषण करता, उसे वो अपनी जन अदालत में सजा देता। कभी किसी का कान काटता, कभी नाक, लेकिन सिर्फ उन्हीं का जो गुनहगार थे। झूठा केस और सजा। एक दिन टंटिया मामा ने फिर से अपनी जमीन लौटाने की बात की, लेकिन उसी लालची जमींदार ने उसे झूठे केस में फंसवा दिया। मामला तो बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन 10 साल बाद उसी केस में टंटिया मामा को फिर से पकड़ लिया गया। और बच्चों, 4 दिसंबर 1889 बिना किसी सच्चे जुर्म के उसे फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बच्चों। टंटिया मामा तो चले गए, लेकिन उनका नाम, उनकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। लोग कहते हैं, टंटिया मामा कोई डाकू नहीं था, वो तो गरीबों का मसीहा था। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां भी उन्हें टंटिया मामा की कहानियां गाकर सुनाती थीं। शायद इसलिए बाबा साहब ने हमें संविधान का तोहफा दिया, जो हर किसी को बराबरी का हक देता है। कहानी से क्या सीखा? सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। जो दूसरों की मदद करता है, वो सच्चा हीरो होता है। हमेशा गरीबों, कमजोरों का साथ देना चाहिए।